भज गोविंदम, जिसे हम मोह मुदगर भी कहते हैं, क्योंकि हमारा सब मोह को एक से एक लेके वो नष्ट कर देता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। यह 4 स्तर मनुष्य का चेतना का। अगर एक मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाई को जाना चाहता है तो उसे इस 4 स्तर को देके जाना होगा। और जो मनुष्य यह चुनौती को स्वीकार नहीं करता है वो पशु से भी बदतर राक्षस हो जाता है। मनुष्य का शरीर रहता है लेकिन सब आसुरी प्रवृत्ति हो जाता है। तो पहले सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग क्या है? जो सत्य को प्राप्त किया है उसके पास जाके बैठना, उसका वाणी सुनना, उसको देखना और वो गुण अपने में भी अर्जन करना और वो सत्य का संग हो जाना, उसका चिंतन मनन निधिध्यासन करना। और सत्संग करने से क्या फायदा होगा? सत्संग करने से निसंगत्वम, तो निसंग का अवस्था का प्राप्ति होगी। निसंग का मतलब क्या होता है? अनासक्ति। हम सब दुखी है क्यों? क्योंकि हमारा मन आसक्त है किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे। इसलिए वस्तु और व्यक्ति तो सदा पास नहीं रहते हैं, व्यक्ति तो बदलते रहते हैं, वस्तु भी छिन जाता है, इसलिए हम सदा परेशान दुखी रहते हैं। वस्तु और व्यक्ति दुखी नहीं करते, ये याद रखना। उसके प्रति जो हमारा लगाव है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो हमें दुखी करता है। और जब सत्संग को आदमी जाता है तो बार बार सुनता है, पढ़ता है, सोचता है, निर्णय लेता है, तो वो आसक्ति बार बार सत्य वस्तु और सत्य व्यक्ति के बारे में चिंतन करने से वही से हटकर स्वयं पे और ईश्वर पे या गुरु पे हो जाता है। निसंगत्व निर्मोहत्व। और जब आसक्ति ही नहीं रहा तो मोह भी मिट जाता है। ये मेरा शरीर, मेरा मन, ये मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा मकान, ये भी टूट जाता है। और वो निर्मोह का अवस्था, मैं कौन मेरा कौन का असली ज्ञान होता है। जो फल्स में मेरा शरीर और जो मेरा फल्स मेरा जो परिवार से, वो शरीर और परिवार से ऊपर उठ जाता है और वो स्वयं का स्वरूप को जानता है और उसका स्रोत जहाँ से वो आया है उसी का भी पता चलता है। निर्मोहत्व निश्चल तत्वम। और जब मोह नष्ट हो जाता है तो बुद्धि स्थिर हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। और मन जब शुद्ध हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती, तो वो जीवन मुक्त की तरह जीता है। क्योंकि हमारा जीवन हमारा विचार पर निर्भर है। हमारा विचार जितना शुद्ध होगा वैसे भी हमारे जीवन मध्य उतना उत्कृष्ट होगा। हम जीते हुए संसार में रहेंगे लेकिन संसार में आसक्त नहीं होंगे, संसार के बंधन में नहीं पड़ेंगे। हम निष्काम कर्म जो करके मुक्त हो जाएंगे। यह इस श्लोक का अर्थ था। हम जैसे संगति करते हैं वैसे रंग हमारा चढ़ता है, जैसे करो संगत वैसे चढ़े रंगत। इसलिए सत्संग का बहुत गुरुत्व दिया गया है। साधु संत का मिलना बहुत बड़ा भाग्य होता है मनुष्य का, क्योंकि उनके मिलने से ही हमारा मोह का अंत होता है, हमारा दुख का अंत होता है। जब तक हम हमारा बुद्धि मन के अनुसार चलते रहेंगे तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे। जब हमें सूत्रीय महापुरुष गुरु का मार्गदर्शन मिलता है तब हम जागते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हमारा मूल्यवान मनुष्य जीवन का अतिबाहित कर रहे हैं। ये सब तो क्षणिक है, सब संसार।
इसलिए हमें शाश्वत का खोज करना चाहिए, जो सुख सदा के लिए रहेगा, जिसे उपनिषद कहते हैं जो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमा त्वेव विज्ञासितव्य, जो अनंत परिमाण के लिए हो और अनंत काल के लिए हो, वो असली सुख है जो सत्संग से मिलेगा। और जो सेंस प्लेजर है, इंद्रिय और विषय के संयोग में है, वो तो क्षणस्थायी है, वो सबका अनुभव ही है, कौन सी नई बात है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए।